गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, एरिया ऑफ स्क्वायर पाथ के बारे में पढ़ चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में। आप उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सिर्फ क्लास 7, 8 स्टूडेंट, 9, 10 स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछा जाता है। कोई भी सेट बुक उठा के देख लीजिए, आपका शेडेड रीजन से आपका एक न एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है, छायांकित भाग से। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे निकाला जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन भी होता है। मैं 2 क्वेश्चन भी लिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका ट्रैक का निकालना है और उसके बाद आपका साइडेड रीजन का निकालना है ना। लेकिन आप और अलग तरह के क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, उसमें आपको कहीं का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। मैं उसका आंसर आपको दूंगा, सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इफ द आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 170 मीटर एंड इन द इनर रेडियस इज 70 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स एंड कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग इट एट 25 पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो आउटर रेडियस है वो आपका 170 मीटर दिया हुआ है, इनर रेडियस जो है वो आपका 70 मीटर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि जो ये ट्रैक जो है यानी कि ये रास्ता जो है वो आपको निकालना है। ट्रैक का मतलब है कि जहाँ पर लोग घूमा करता है, यानी घूमने का कोई भी पार्क में बना होता है तो ट्रैक होता है वो सीमेंटेड किया हुआ रहता है ना। तो वहाँ पर ये इसका आपको एरिया निकालना है। और दूसरे में आपको निकालना है आपका कि ये सीमेंटेड जो किया गया है ये आपका कॉस्ट कितना लगा, यानी कि पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 25 रुपये। तो आपका ये पूरे सर्कुलर ट्रैक में अगर सीमेंटेड किया गया है तो आपका उसके हिसाब से आपका कॉस्ट कितना आएगा। तो ये आपको दोनों निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको तो ओरली हम लोग अगर चाहेंगे बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रैक अगर लिखेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। उसमें से आप क्या कीजिएगा, आउटर सर्कल जो है उसमें से आप इनर सर्कल को माइनस कर दीजिए, आपका ट्रैक का एरिया बच जाएगा। ट्रैक का एरिया जो बचेगा उसमें से आप जो 25 पर मीटर स्क्वायर है वो आंसर जो आता है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो ओरली आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आइए हम लोग उसको बनाने का कोशिश करते हैं कि बना हम लोग कैसे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो आपको गिवन है वो आप सबसे पहले फाइंड कीजिए। आप क्या दिया हुआ आपका, कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ, मीन्स आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल आर आपका कितना दिया हुआ 170 मीटर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू 70 मीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, आपको निकालना है। पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। आपको ट्रैक निकालना है तो उसी के बारे में आप देखिए, ध्यान दीजिए और यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रैक आप निकालना है। तो किस में निकालना है आपको, बाहर वाला सर्कल में से अंदर वाला सर्कल को निकालना है। बाहर वाला सर्कल मीन्स आउटर सर्कल में से आपको इनर सर्कल आपको निकाल देना है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर, है ना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल लिख सकते हैं आप। एरिया ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इनर, है ना, इनर सर्कल। ये हो गया आपका एरिया ऑफ आउटर सर्कल में माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल और एरिया ऑफ इनर सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है। स्टूडेंट, ये दोनों सर्कल ही है तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। और वो क्या होगा, मेरे पिछले वीडियो में बना चुका हूँ सर्कल का, आप उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सारा एरिया पैरामीटर का फॉर्मूला आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बात कर आउटर का, तो आउटर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो मैं क्या लूँगा, कैपिटल आर लूँगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इसमें है तो इसका लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में से जो पाई है वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच गया आपका। स्टूडेंट्स, एक चीज़ अब और अलजेब्रा में आप बीजगणित में जरूर पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर में से जो लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का बात है। तो हम लोग इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखेंगे पाई इक्वल टू, यहाँ पर एक बार लिखेंगे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अब जो वैल्यू है इसका वैल्यू पुट करें, जैसे अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई का वैल्यू लेंगे यहाँ पर 3.14 है ना, क्योंकि हम लोग डेसिमल में आएगा। अब देखिए इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का मतलब हो गया 170 प्लस आपका स्मॉल आर कितना है आपका 70 हो गया। उसी प्रकार से कैपिटल आर फिर से लेंगे हम लोग 170 माइनस 70। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर 3.14 इंटू हम लोग इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 यहाँ पर 7 को 7 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 7 4 14 का 4 एंड में 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 240 इंटू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आता है यहाँ पर 7536000 आएगा, यानी कि 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, है ना। अब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 75630, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बच गया। ट्रैक का भी आंसर निकला है ना, लेकिन उसमें से आपको अभी क्या करना है कि जो सीमेंटेड किया गया 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये कॉस्ट आ रहा है, तो टोटल का कॉस्ट कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग, यहाँ पर लिखेंगे है ना, सीमेंटिंग इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 25, और टोटल एरिया आपका कितना निकला है, टोटल एरिया आपका निकल गया 75360, यहाँ पर लिखेंगे 75360, ये आपका मीटर निकल गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका जो आंसर आता है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1884000, ये मीटर आपका, ये रुपये इतना आ जाएगा टोटल कॉस्ट का। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया पूरे का एरिया, यानी कि ट्रैक का एरिया और आपका टोटल सीमेंटिंग का कॉस्ट कितना लगता है, ये आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पार्ट्स इन द एडजॉइनिंग फिगर्स इन विच पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, मीन्स आपका इस फिगर को ले रहे हैं। अब इसमें देखिए ये आपका फिगर है, ये शेडेड रीजन है, और अंदर में जो है आपका एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर आपको जो दिख रहा है वो आपके सामने है ना। लेकिन अब तब पता चलेगा जब मैं इसका साइड को लिखूंगा, तब आपको पता चलेगा कि रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और वहाँ पर कंफ्यूज करता है कि ये स्क्वायर आकार में दिख रहा है, लेकिन इसका साइड किस तरह से दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, तो मैं क्या लूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो साइड में दिया हुआ रहेगा उसी आधार पर आप बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में जो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है यहाँ पर पी की 24 सेंटीमीटर, पी की 24 सेंटीमीटर। आपको याद है कि अगर स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है कि एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरे साइड भी इक्वल होगा, तीसरे चौथे साइड का भी। लेकिन वही चीज़ रेक्टेंगुलर का बात करेंगे तो आपका अपोजिट साइड इक्वल होगा। अपोजिट साइड मतलब पी की अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 24 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 24 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से आपका क्यू आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो क्यू आर जो है वो आपका ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। सर्कल का आपके बारे में आपको बताया भी नहीं गया है कुछ, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, आपको शेडेड पार्ट निकालना है, तो शेडेड पार्ट निकालने के लिए आपको सर्कल का भी एरिया निकालना पड़ेगा और रेक्टेंगुलर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पर सर्कल के लिए रेडियस का, तो आप रेडियस कैसे फाइंड कीजिए। अगर आपको रेक्टेंगुलर का प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। रेक्टेंगुलर का प्रॉपर्टीज का मतलब है कि रेक्टेंगुलर में ऑल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और उसका अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, उसमें हाइपोटेनस जो होता है वो आपका इक्वल होता है ना। तो देखिए इसमें आपका रेक्टेंगुलर है, क्यों रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, क्योंकि आपका एक जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर का है, दूसरा लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर का लगता है ना, है। लेकिन ये लगता नहीं है, लेकिन है, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में हमको उसी के आधार पे चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ये बीच में हाइपोटेनस बन रहा है, यानी कि कर्ण बन रहा है। तो ये कर्ण जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप पता है आपको कि रेक्टेंगुलर का जो प्रॉपर्टी होता है वो ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। आप इधर से भी ले सकते हैं ये 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले हाइपोटेनस को फाइंड कर लीजिए, तब जाकर के आपको रेक्टेंगुलर और सर्कल ये दोनों का आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको एरिया निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन में दिया हुआ आपका
कि पी क्यू इक्वल टू आपका दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और उसी प्रकार से आपका क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये आपका दो चीज़ दिया हुआ है बच्चों। अब आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस यानी कि पी आर। ध्यान दीजिए, आपको निकालना है पी आर। अब जब हाइपोटेनस का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का बात कर रहे हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं तब जरूर जा करके देख लीजिएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर में आपका पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद पी स्क्वायर का मतलब आपका पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर होगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आपका पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको पी आर का तो वैल्यू दिया नहीं है तो आपको वही रह जाएगा। पी एस का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल पी एस का आपका दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 7 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर जब स्क्वायर इक्वल टू के किसी भी एक साइड में अगर स्क्वायर हो तो दूसरे साइड जाएगा तो वो रूट में आ जाता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। पी आर इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर हम लोग 7 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग प्लस 24 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको रूट के अंडर लेकर के चलेंगे। 7 का स्क्वायर मीन्स 49 इक्वल टू, इसको हम लोग अगर यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 576 होता है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 625 यानी कि 625 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आप स्क्वायर रूट जरूर याद कर लीजिएगा, तब जा करके ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका हाइपोटेनस कितना निकल गया, ये 25 सेंटीमीटर आपका निकल गया। मतलब है कि सर्कल का डायमीटर निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेनस ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल्स। ये दोनों आपका इक्वल होगा। देखिए, ये आपका सर्कल का डायमीटर और रेक्टेंगल का हाइपोटेनस, ये दोनों आपस में क्या है आपका इक्वल है, तो हम इक्वल लिख दिए। अब इसका मतलब है कि हम कितना निकल रहा है, डायमीटर का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आपका ये डी जो है आप इधर ले आइए, डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो आप रेडियस कितना निकालिएगा, आप रेडियस आपका हो जाएगा 25/2 यानी कि आप रेडियस आपका 12.5 हो गया। ये इतना सेंटीमीटर आपका रेडियस में मिल गया। बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, शेडेड पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट आप कैसे निकालिएगा, आप एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क जो है यानी कि सर्कल जो है उसमें से आपको माइनस कर देना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो उसमें से आपको निकल जाएगा। अब दोनों आपको मालूम हो गया, जब रेडियस भी मालूम हो गया तो आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ, आपको शेडेड पार्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू, देखिए आपको माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर आप जो चाहे दे सकते हैं, हो गया इक्वल टू अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी। अब एल इसमें क्या हो जाएगा, एल देखिए लंबाई पी की आपका दिया हुआ और बी कितना दिया हुआ आपका क्यू आर, आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना। मैं यहाँ पर नोट करते मतलब यहाँ पर डिनोट करते जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7 इंटू रेडियस, आपका रेडियस कितना दिया हुआ है 12.5 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर एल आपका देखिए कितना हो गया 24 इंटू आपका 7 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 22/7 का इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्यूशन करके आपका आएगा यहाँ पर 491.07 और इसका अधिक आएगा, लेकिन आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक लेना है, उसके आगे आपको नहीं लेना है ना, नहीं तो आपका ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि डेटा जो है वो अपना सोचा हुआ लिया गया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको इंटू कीजिएगा, कितना होगा 7 चौक 28 का 8, बाकी में आपका 2 हो गया, फिर 7 9 चौक 2 और 2। अब आप इसको माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर आप माइनस करने के बाद देखिए आपका कितना आता है, यहाँ माइनस कीजिएगा 8 में तो आपका आएगा 323.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका बहुत आसान था। स्टूडेंट्स आई होप यह दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा।